महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में विधायकों के समर्थकों ने मारपीट की। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आवाहट के समर्थक आपस में भिड़े। विधानसभा परिसर में मारपीट को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा ये समर्थक हैं या फिर गुंडे, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। सीएम फडणवीस बोले कि विधानसभा परिसर में ऐसा बर्ताव गलत, मामले पर विधानसभा अध्यक्ष लेंगे एक्शन। सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग, विधान परिषद के सभापति के कमरे में दोनों की चर्चा। कल ही फडणवीस ने उद्धव को दिया था साथ आने का ऑफर। मुंबई में फिर एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, विक्रोली इलाके में मारवाड़ी दुकानदार से मारपीट, सरेआम रोड पर परेड भी निकाली। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की दो टूक भाषा के नाम पर अराजकता करने वालों पर सख्त एक्शन लेंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी, पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा का मर्डर। पारस अस्पताल की घटना पर डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले कि अस्पताल के अंदर सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण। बिहार की कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान ने उठाया सवाल, कहा कि हर रोज हो रही हत्याएं चिंताजनक, राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। पारस अस्पताल पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल, कहा बिहार में महागुंडाराज, पुलिस वालों की मौजूदगी में कैसे हुई हत्या। शूटर शेल बनाने की तैयारी में है बिहार पुलिस, हर जिले में शूटर्स का डेटा इकट्ठा करने का काम हुआ शुरू। चुनाव के पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा। सीएम नीतीश के ऐलान से 1,67,00,000 परिवारों को होगा फायदा, जुलाई माह के बिल से ही लोगों को मिलेगी फ्री बिजली। सीएम नीतीश कुमार के फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 16,000 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 19,370 करोड़ किया। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि बिहार में 1,82,00,000 में से 1,67,00,000 परिवार 125 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, सभी को फायदा होगा। सीएम नीतीश के ऐलान के बाद बोले डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा, 90% बिहार के लोगों को बिजली का बिल नहीं देना होगा। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार का फैसला स्वागत योग्य। 125 यूनिट फ्री बिजली पर कांग्रेस का बयान, अखिलेश सिंह बोले नीतीश ने शिकारी का जाल बिछाया, चुनावी वादों को जनता बेहतर समझती है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी बोले कि फैसले से बिहार की गरीब जनता को होगा फायदा। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, बोले बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा इलेक्शन कमीशन। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव के हमले जारी, कहा 35 लाख नाम हटाने की खबर, प्रक्रिया पूरी होने से पहले आंकड़े कैसे आए। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर प्रियंका गांधी का अटैक, कहा बिहार में जबरन नोटबंदी करने की चुनाव आयोग की साजिश, गंभीर अनियमितताओं पर कोई जवाब नहीं देता। छांगुर बाबा धन परिवर्तन केस में ईडी की छापेमारी, 14 ठिकानों पर रेड। मुंबई में छांगुर के सहयोगी शहजाद शेख के ठिकानों पर ईडी की रेड, शहजाद के खातों में नसरीन के पति के अकाउंट से 2 करोड़ आए थे। सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम पर आरोप लगाया, कहा एडीएम ने मुझे गेट आउट कहा। एडीएम ने इकरा हसन के आरोपों से इनकार कर दिया है। कमिश्नर ने सहारनपुर के डीएम को जांच सौंप दी है। इकरा हसन के आरोपों को लेकर अखिलेश यादव का बयान, का जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का सम्मान क्या करेंगे। चंदौली दौरे पर सीएम योगी, विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक, पौधारोपण भी किया। चंदौली में सीएम योगी का हवाई सर्वेक्षण, चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ियों को दिलाई शपथ, डाक कांवड़ियों और डीजे कांवड़ियों से कांवड़ यात्रा की सुरक्षा बनाए रखने का वचन लिया गया। बागपत में कांवड़ रूट पर कांवड़ मोबाइल पुलिस की गश्त की गई, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए लगी ड्यूटी। एमपी के मंदसौर में फिल्मी स्टाइल में तस्करी, वैक्यूम टैंकर से अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। देहरादून में सीएम धामी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक की, अधिकारियों से कामकाज की ली जानकारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य स्वागत, हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं का फूलों से स्वागत किया गया। देहरादून में आम से भरा हुआ ट्रक पलटा, लोगों ने सड़क पर बिखरे आम की मचाई लूट, देखते ही देखते ट्रक का पूरा आम लोगों ने लूट लिया। भोपाल में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, मेन मार्केट इलाके में सड़क धंसने से करीब 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यूपी के गोरखपुर में बारिश, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत। जोधपुर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, पहाड़ों से गिरा मलबा, आवाजाही में दिक्कत।